अनचाही दुल्हन पार्ट 15। डाइनिंग हॉल में हवा जैसे एकदम भारी हो गई थी। सबकी नज़रें अब भी युवराज पर थीं। प्रार्थना की मासूम बात उसके कानों में जैसे गूंज रही थी। हमें बच्चा चाहिए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कैसे होगा? युवराज ने गर्दन धीरे से उठाई। उसकी निगाहें सीधे प्रार्थना पर टिक गई थीं। डाइनिंग हॉल में जैसे सन्नाटा फैल गया था। प्रार्थना को महसूस हुआ कि हर किसी की निगाहें उसी पर टिकी हैं। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। उसने धीरे से अपनी पलकों को झपकाया और मन ही मन बुदबुदाई, हे देवी माँ, सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हमने कुछ गलत पूछ लिया? उसकी नाजुक उंगलियां मेज़ के कोने से खेल रही थीं, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। गाल हल्के हल्के लाल हो गए थे। टेबल पर चाय सन्नाटे को सिर्फ चम्मच की हल्की टकराहट तोड़ रही थी। मृत्युंजय राणा ने धीरे से ग्लास मेज़ पर रख दिया था। उनकी भौहें तनी हुई थीं, पर चेहरे पर कोई स्पष्ट भाव नहीं था। उन्होंने लंबी सांस खींची और बगैर कुछ कहे अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई। भोजन पूर्ण करिए, बस इतना कहते हुए वो उठे और धीमे कदमों से डाइनिंग हॉल से बाहर चले गए थे। उनके पीछे पीछे रणविजय राणा ने भी उठकर कुर्सी पीछे धकेल दी थी। चेहरे पर हल्की सी खीज और दबी हुई हंसी भी थी। अजीब हाल है सवेली का। बड़बड़ाते हुए उन्होंने युवराज पर एक नज़र डाली और बाहर निकल गए थे। टेबल पर मौजूद बाकी लोग अब भी चुप थे। रुक्मणी जी ने खांसी दबाते हुए सिर झुका लिया था। विधान के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी, जैसे उसे कोई सुनहरा मौका मिल गया हो युवराज को चिढ़ाने का। प्रार्थना ने सहमी नज़र से सबको देखा। उसका चेहरा अब भी लाल था और दिल की धड़कनें तेज। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो सबको इतना अजीब लग गया। युवराज गहरी निगाहों से उसे घूर रहा था। वो कुछ कहता, उससे पहले ही विधान ने हल्की खांसी दबाकर माहौल तोड़ा। उसके होठों पर शरारती मुस्कान थी। अरे वाह भाभी जी, विधान ने हंसते हुए कहा, ये तो आपने बड़ा मासूम और सीधा साधा सवाल पूछ लिया। वैसे बड़े भैया, उसने जानबूझकर आवाज़ लंबी खींची, तो आपको क्लास देनी ही पड़ेगी। युवराज का चेहरा पथराया हुआ था। सारे नौकर जैसे ज़बरदस्ती अपनी हंसी दबाने लगे हुए थे। रुक्मणी जी ने उसे घूरा, विधान, लेकिन विधान कहाँ मानने वाला था। वो कुर्सी पर आराम से टिकते हुए बोला, नहीं माँ, सच में, देखिए तो भाभी जी कितनी इनोसेंट हैं। ऐसा सीधा साधा सवाल और इतना प्यारा एक्सप्रेशन। भाभी जी, आपको तो किसी टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है। प्रार्थना ने झिझकते हुए पूछा, टेक्स्ट बुक? पर वो तो हमारे पास नहीं है। विधान ने प्रार्थना की बात सुनी और हल्का सा मुस्कुराते हुए जानबूझकर युवराज की तरफ देखकर बोला, कोई बात नहीं भाभी, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े भैया ही आपको प्रैक्टिकली सिखा देंगे। युवराज ने धीरे से चम्मच नीचे रखा। उसकी निगाहें ठंडी और ख़तरनाक थीं। युवराज की आंखें एकदम संकरी हो गई थीं। उसके जबड़े की नसें तन गई थीं। विधान, उसकी आवाज़ बेहद धीमी मगर ख़तरनाक थी। रुक्मणी जी ने गुस्से से घूरकर उसे चुप कराया, पर विधान तो जैसे पूरी तरह मौके पर चौका मारने के मूड में था। शिखा और रुक्मणी जी अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थीं। युवराज की उंगलियां कस गई थीं। युवराज ने बेहद धीमे स्वर में कहा, विधान। लेकिन विधान वो वहीं नहीं रुका। वो प्रार्थना की तरफ झुककर फुसफुसाया, भाभी जी, वैसे आपको हिंट दूं? लेकिन युवराज ने अपनी सख्त नज़रों से घूरकर विधान को वहीं चुप करा दिया था। अगर एक शब्द और तो शायद। विधान उसकी गुर्राती हुई आंखें देखकर चुप हो गया था। पूरे हॉल में दबी दबी हंसी गूंज रही थी। प्रार्थना का चेहरा आग की तरह लाल हो गया था। युवराज ने अब कुर्सी से उठते हुए सख्त आवाज़ में कहा, इनफ। विधान ने हल्की सी खांसी करते हुए धीमी आवाज़ में कहा, अरे भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। विधान। युवराज ने ठंडी निगाहें उस पर डाली। तुम्हें शायद अब भूल गया है कि मजाक की भी एक हद होती है। युवराज की ठंडी सख्त आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई थी। माहौल अचानक इतना भारी हो गया था कि सबकी हंसी गले में ही अटक गई थी। प्रार्थना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। उसने डरते हुए कुर्सी से उठकर खड़े होने की कोशिश की, जैसे उसकी सांसें भी तेज़ हो गई थीं। हे देवी मैया, हमारी रक्षा करना। राणा जी तो बहुत गुस्सा हो गए हैं। हमें शायद नहीं पूछना चाहिए था। उसकी नाजुक सी हथेलियाँ घबराहट में आपस में ही जुड़ गई थीं। उसने खुद पर और मंदिरा पर झुंझलाते हुए सोचा, मंदिरा ने ही तो कहा था पूछने को, अब देखो क्या हो गया। वो तो कह रही थी गुस्सा नहीं होंगे। युवराज की आंखें अब भी सख्त थीं, मगर उनमें एक अजीब सी चमक थी। अगले ही पल उसने एक गहरी सांस ली और अचानक प्रार्थना की तरफ बढ़ा। प्रार्थना की सांस रुक गई थी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, युवराज ने हल्के से झुककर उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया था। राणा जी, प्रार्थना की घबराई हुई आवाज़ फूट पड़ी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। इनफ ऑफ दिस ड्रामा, युवराज ने बेहद धीमे मगर गहरे स्वर में कहा और उसकी धड़कनें और तेज़ कर दी थीं। प्रार्थना डर की वजह से उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी थीं, जैसे उसे गिरने का डर हो। उसकी आंखें झुक गई थीं और दिल में बस यही प्रार्थना थी, देवी माँ, अब तो बस आप ही बचा लो। हमें राणा जी के गुस्से से बहुत डर लगता है। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया था। सबके चेहरों पर अलग अलग भाव थे, हैरानी, मुस्कान और चुप्पी। युवराज ने किसी को भी कुछ कहने का मौका नहीं दिया था। बिना किसी से कुछ कहे प्रार्थना को उठाए हॉल से बाहर निकल गया था। युवराज की मजबूत बाहों में
खुद को पाकर प्रार्थना पूरी तरह सिर उठी थी। उसने हल्की सी कोशिश की उसकी पकड़ से निकल जाए। राणा जी, हमें नीचे उतारिए, उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा। सब देख रहे हैं हमें। युवराज सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसके कदम धीमे लेकिन बेहद ठोस थे। उसने नीचे झुककर उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ धीमे स्वर में कहा, क्यों? उसकी गहरी आवाज़ में एक अजीब सी सिरहन थी। अभी अभी तो पूछ रही थी ना कि बच्चा कैसे होता है। प्रार्थना की सांसें रुक सी गई थीं। उसका चेहरा पलक झपकते ही और लाल हो गया था। हम बस पूछ रहे थे। युवराज और पास झुक गया था। उसकी सांसें उसके गालों को छूने लगी थीं। तो अब जवाब सुनने का मन नहीं? उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे सिर्फ वही सुन सके। प्रार्थना का दिल ऐसे धड़कने लगा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने डर और झिझक में अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके गर्दन को कसकर पकड़ लिया था। युवराज की मुस्कान और गहरी हो गई थी। कमरे के पास पहुंचते ही उसने दरवाज़ा एक झटके में खोला और अंदर चला गया था। प्रार्थना को अपनी बाहों में थामे हुए युवराज कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा अपने पैर से ही हल्के से बंद कर दिया था। कमरा जैसे अचानक और भी सन्नाटे में डूब गया था। उसने प्रार्थना को धीरे से फर्श पर उतारा। प्रार्थना ने जैसे ही नीचे आई तुरंत 2 कदम पीछे हटने लगी थी, लेकिन युवराज ने तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। वो हल्के से झटका खाकर रुक गई थी। राणा जी, उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। आप गुस्सा मत करिए, हम वादा करते हैं आप कभी नहीं पूछेंगे। युवराज ने धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचा, इतना पास कि प्रार्थना की पीठ युवराज के सीने से लग चुकी थी। उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान थी। उसने एक झटके में उसे पलटकर उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया था। वो झुका, इतना कि प्रार्थना की सांसें उसकी गर्दन से टकराने लगी थीं। उसकी निगाहें अब भी उसके होठों पर थीं। युवराज की उंगलियां उसकी कलाई पर थोड़ी और कस गई थीं। उसकी नज़र प्रार्थना के चेहरे से नीचे सरकते हुए उन कांपते हुए गुलाबी होठों पर ठहर गई थी। उसका गला अनजाने में सूखने लगा था। धीरे से उसकी उंगलियां प्रार्थना के चेहरे के करीब आईं, लेकिन प्रार्थना ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। क्या करूं मैं इस लड़की का? आखिर बाबा के सामने कैसे नजरें उठा पाऊंगा? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उसने गहरी सांस ली और प्रार्थना की ओर देखा, जिसने अभी आंखें बंद की हुई थीं। ये इतना डरती क्यों है मुझसे? उसने मन ही मन कहा। उसने धीरे से अपनी उंगलियां प्रार्थना के गाल के पास लाईं। कांपती लट को हटाते हुए उसका चेहरा देख रहा था। वह थोड़ा झुककर उसके कान के पास आया। तो क्या पूछ रही थी तुम? उसकी आवाज़ धीमी, भारी और ख़तरनाक रूप से गहरी थी। चेहरे पर तीखी मुस्कान थी। प्रार्थना का गला सूख गया था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थीं कि उसे लगा जैसे पूरी दुनिया सुन सकती हो। हाँ, हमें कुछ नहीं पूछना, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। आप हमसे दूर रहिए। युवराज उसके इस मासूम डर पर हल्की सी मुस्कान दबा गया था। दूर? उसने उसके और पास झुकते हुए कहा। तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ? वो भी तब जब मेरी बीवी को जानना है कि बच्चा कैसे होता है। प्रार्थना का पूरा शरीर जैसे सिहर उठा था। उसके पेट में अजीब सी हलचल होने लगी थी, जैसे हज़ारों छोटी छोटी तितलियाँ उड़ रही हों। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। युवराज ने आखिरकार उसकी कलाई छोड़ दी थी। जैसे ही युवराज की पकड़ ढीली हुई, प्रार्थना घबराकर पीछे खिसकने लगी थी। उसके कदम लड़खड़ाते हुए तब तक चलते रहे थे कि जब तक उसकी पीठ दीवार से न टकरा गई। युवराज ने उसे जाते हुए देखा और फिर धीमे नपे तुले कदमों से उसकी तरफ बढ़ गया था। कमरे में उसके जूतों की हल्की आहट गूंज रही थी। प्रार्थना का गला सूख गया था। उसने कांपते हाथ पीछे कर लिए थे, जैसे खुद को छुपाना चाह रही हो। युवराज उसके बिल्कुल पास आकर रुका। युवराज ने उसके दोनों हाथों को थामकर दीवार पर पिन कर दिया था। प्रार्थना हाथ बढ़ाकर बोली, आप दूर से भी तो बता सकते हैं ना, हमारे पास आने की क्या ज़रूरत है आपको? युवराज का चेहरा खतरनाक रूप से शांत था। वो झुका और उसकी ठोड़ी अपने अंगूठे से ऊपर उठाई। किसने कहा था तुम्हें बच्चे के बारे में? उसकी आवाज़ धीमी, भारी और सर थी। प्रार्थना की सांसें अटक गई थीं। युवराज पहले ही समझ चुका था कि प्रार्थना अपने मन से ये बातें नहीं बोल सकती। ज़रूर उसे किसी ने कुछ कहा है। उसकी आंखें डर से और चौड़ी हो गई थीं। युवराज ने और करीब झुकते हुए कहा, बोलो, वरना फिर से तुम्हारी सांसें रोकने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और इस बार तुम खुद से दूर भी नहीं कर पाओगी। प्रार्थना के होश शर्म से कांपने लगे थे। नहीं, आप हमें दांत मत काटना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो मंदिरा ने कहा था कि हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। युवराज की आंखों में गुस्सा झलक आया था, हल्की सी चमक के साथ। मंदिरा क्या क्या सिखा रही है मेरी बीवी को? उसने मन ही मन फुसफुसाया और प्रार्थना की तरफ देखते हुए पूछा, फिर आपने क्या कहा? प्रार्थना ने युवराज की गुस्से भरी आंखें देखी तो झिझकते हुए कहा, हमने उससे पूछा कि बच्चा कैसे होगा तो उसने कहा वो आप बताएंगे। युवराज के चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कान आ गई थी। उसने धीरे से कहा, बच्चे के लिए अभी तुम खुद बच्ची हो, समझी? इस बारे में सोचना भी मत। युवराज की बात सुनकर प्रार्थना हल्की सी तुनक कर बोली,
हम बच्ची नहीं हैं, हम 20 वर्ष के हैं और हमारी शादी भी हो चुकी है। तो युवराज ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा और अचानक प्रार्थना का चेहरा अपने करीब खींच लिया था। उसकी उंगलियां प्रार्थना के गाल पर थोड़ी देर ठहर गई थी, जैसे खुद से लड़ रहा हो कि करे या ना करे। उसकी आंखों में गुस्से के साथ एक अजीब सी बेचैनी तैर गई थी। वो बस एक सेकंड रुका, फिर खुद से ही हार गया हो। प्रार्थना कुछ कहने ही वाली थी कि युवराज ने उसके होठों पर अपने होठों का स्पर्श रख दिया था। ये किस कोमल नहीं था, उसमें एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जिसे युवराज कई दिनों से अपने जज्बात दबा रहा था और अब खुद पर काबू नहीं कर पाया। प्रार्थना के होंठ हल्के से कांप गए थे। युवराज ने अचानक रुककर उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें तेज थीं। प्रार्थना का दिल धड़कनों से भरा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसे सही माने या गलत, बस इतना महसूस कर रही थी कि उसके कदम पीछे नहीं जा रहे थे। युवराज कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक पीछे हट गया था। उसकी सांसें अब भारी थीं। उसने धीरे से होठ पर हाथ फेरा और हल्की झुंझलाहट से कहा, ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और हैरानी ज़्यादा थी। उसकी सांसें तेज थीं। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। प्रार्थना अब भी दीवार से लगी खड़ी थी। उसकी पलकों पर नमी थी। युवराज के चेहरे पर एक अजीब सी चाहत थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। युवराज ने धीमे से अपने होठों को छुआ और हैरानी से प्रार्थना की तरफ देखा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि प्रार्थना भी ऐसा कर सकती है। उसने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, क्योंकि पहले आपने किया और मंदिरा ने कहा था कि आप जैसा करें हमें भी वैसा ही करना है। युवराज का चेहरा पहले सख्त रहा, फिर अचानक उसके होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई थी। तुम सच में पागल हो, उसने दांत पीसते हुए कहा। प्रार्थना ने युवराज की बात काटते हुए भोलेपन से कहा, हम पागल नहीं हैं और मंदिरा ने कहा था हमें ये करने को। युवराज ने उसकी बात सुनी और उसके होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान फैल गई थी। उसकी आंखों में वही पैशनेट झलक रही थी जो अभी भी उसे रोक नहीं पा रही थी। फिर अचानक उसने प्रार्थना की कमर को अपनी बाहों में कस लिया था और धीरे से उसे अपने करीब खींच लिया था। प्रार्थना की सांसें तेज हो गई थीं और उसके गाल लाल हो उठे थे। युवराज ने उसके कान के पास झुकते हुए बहुत धीमे और मधोशी भरी आवाज़ में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसकी बात सुनकर प्रार्थना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। उसका दिल धड़कने लगा और वह शर्म से और डर से अपने थूक को निगल गई थी। वह पल भर के लिए बिल्कुल जमी रही, जैसे उसकी सांसें थम गईं। छी, कितने निर्लज हैं आप, उसने ज़ोर से कहा और ख़ुद को ताकत से पीछे धकेलते हुए युवराज से दूर हो गई थी। युवराज ने उसके पीछे झुककर हल्की सी तिरछी मुस्कान दी, मानो उसे अंदाज़ा हो कि प्रार्थना कितनी जल्दी घबराती है। प्रार्थना ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर भागते हुए कहा, आप हमसे दूर रहिए, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वो बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गई थी। युवराज कमरे में अकेला रह गया था। उसने अपने होठों को साफ किया और धीरे से मुस्कुराया। देखता हूँ कब तक दूर भागती हो प्रार्थना। प्रार्थना कमरे से बाहर निकलते ही अपने कदम धीमे करने लगी थी। उसकी सांसें अभी भी उखड़ी हुई थीं और दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे काबू में लाना मुश्किल हो रहा था। वह दीवार से टिककर खड़ी हुई और अपने आप से धीरे धीरे कहा, छी राणा जी, हमसे ऐसे ऐसे कैसे कह सकते हैं। उसके दिमाग में अभी भी युवराज की फुसफुसाई हुई बातें गूंज रही थीं। हर शब्द उसके कानों में जैसे आग की तरह फैल रहा था। उसकी आंखें खुद ब खुद बड़ी हो गई थीं और गाल शर्म से और भी लाल हो उठे थे। वो अपनी धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठ थरथरा रहे थे। वह खुद को संभालते हुए धीरे से बोली, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसे कैसे कह सकते हैं वो हमसे। प्रार्थना ने गहरी सांस ली और अपने हाथों से चेहरे को झटका दिया और तेज़ी से सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे चली गई थी। जैसे ही प्रार्थना सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई तो उसने देखा कि महिमा और रुक्मणी जी आंगन में करवा चौथ की तैयारियों को लेकर बातचीत कर रही थी। रुक्मणी जी ने जैसे ही प्रार्थना को नीचे आते हुए देखा, उनकी आंखों में हल्की मुस्कान चमक उठी थी। अच्छा हुआ प्रार्थना, तुम नीचे आ गई, उन्होंने प्यार से कहा। मैं अभी मंदिरा को तुम्हारे कमरे में भेजने ही वाली थी। प्रार्थना झिझकते हुए रुकी और धीरे से बोली, क्यों माँ? रुक्मणी जी ने हाथ से उसे प्यार से इशारा किया। यहाँ आओ, बैठो। प्रार्थना झिझकते हुए उनके पास जाकर बैठ गई थी। रुक्मणी जी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कल करवा चौथ है बेटा, और हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, और तुम्हारा तो शादी के बाद पहला करवा चौथ है। इसलिए हमने सोचा है कल तुम्हारी मुँह दिखाई की रस्म भी कर देते हैं। शादी के बाद तुम्हारी मुँह दिखाई भी तो नहीं हुई थी। महिमा जी प्रार्थना की तरफ नफरत भरी निगाहों से देख रही थी, लेकिन रुक्मणी जी के सामने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं दीदी,
आखिर हमारे युवराज की दुल्हन है भी तो कितनी प्यारी। प्रार्थना का चेहरा झिझक और शर्म से लाल हो गया था। वे कुछ कह नहीं पा रही थी, सिर्फ अपने दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। रुक्मणी जी ने उसका हाथ हल्के से पकड़ा और प्रार्थना की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, अब तुम सो जाओ प्रार्थना, सुबह 4 बजे उठना है। मैं तुम्हारे श्रृंगार का सामान सुबह ही मंदिरा से तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगी। सुबह सरगी में खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी तुम्हें। प्रार्थना रुक्मणी जी की बात सोचते हुए थोड़ी झिझक के साथ बोली, माँ, क्या हम आपके कमरे में सो सकते हैं? हमें उनके कमरे में नहीं जाना। रुक्मणी जी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्यों, क्या हुआ? उसने डांटा है तुम्हें? प्रार्थना ने तुरंत गर्दन हिलाते हुए मना करने लगी। नहीं माँ, महिमा जी ने हल्की तल्खी के साथ कहा। तो फिर अपने कमरे में क्यों नहीं जाना? प्रार्थना ने थोड़ी देर झिझकते हुए हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, वो उनकी नज़रें हम पर ठीक नहीं है और वो हमें गलत नज़रों से देखते हैं। प्रार्थना की झिझकती हुई आवाज़ सुनकर रुक्मणी जी और महिमा दोनों ही अपनी हंसी रोक नहीं पाई थी। रुक्मणी जी ने प्यार से मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, देवी माँ, ये लड़की कितनी सीधी और मासूम है। आखिर इसे कब पति और पत्नी के रिश्ते की समझ आएगी? अगर युवराज इसे पत्नी वाली नज़रों से नहीं देखेगा तो फिर किसे देखेगा? अब मैं इसे कैसे समझाऊं? रुक्मणी जी ने खुद को संभाला और फिर प्रार्थना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ कहा है क्या उसने तुमसे? प्रार्थना ने अपने होंठ थरथराते हुए कुछ कहने की कोशिश की। माँ, उन्होंने मुझे। लेकिन अचानक उसके दिमाग में युवराज की आवाज़ गूंजने लगी थी। वो गंभीर और थोड़ा धमकी भरा स्वर, अगर अब से तुमने किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रार्थना की सांसें थमसी गई थीं। उसका चेहरा और भी लाल हो गया था। उसने अपनी उंगलियों से हल्का सा मुंह छुपाया और धीरे से कहा, नहीं, कुछ नहीं कहा मुझे, कुछ भी नहीं। रुक्मणी जी ने प्यार से प्रार्थना की ओर देखा और कहा, अगर उसने कुछ नहीं कहना तो अब तुम अपने कमरे में जाओ प्रार्थना, सुबह उठना भी है। प्रार्थना अनमने मन से मुंह बनाते हुए धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में दाखिल होते हुए उसने देखा कि युवराज गहरी नींद में बेड पर सो रहा था। प्रार्थना ने सुकून की एक लंबी सांस ली, जैसे अब थोड़ी राहत मिली हो। उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाज़ा बंद किया और काउच पर जाकर लेट गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दिल और दिमाग लगातार युवराज की बात पर ही घूम रहा था, जो युवराज ने उसे कहा था। प्रार्थना ने अपने हाथों को सीने पर रखकर खुद से कहा, क्यों क्यों कहा उन्होंने वो सब? क्या वो सच में हमारे साथ? उसकी सांसें अब भी उखड़ी हुई थीं। फिर बिस्तर पर पड़ी रहती, युवराज की हर फुसफुसाई बात को और उसकी तीखी निगाहों को याद में खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। प्रार्थना ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, लेकिन दिल और दिमाग शांत नहीं हो पा रहे थे। उसकी धड़कनें तेज थीं और हर पल उसके दिमाग में वही खौफ और उसके शब्दों की तपिश गूंज रही थी। प्रार्थना ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। दिल और दिमाग में जो हलचल थी वह अभी भी शांत नहीं हुई थी, लेकिन थकान ने धीरे धीरे उसकी पकड़ मजबूत कर ली थी। उसकी सांसें गहरी और स्थिर हो गई थीं और सोचते सोचते वह कब गहरी नींद में खो गई थी। अगली सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन प्रार्थना अब भी गहरी नींद में सो रही थी। तभी दरवाजे के बाहर से मंदिरा के हल्के से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। बीबी जी, दरवाज़ा खोलिए, उसने उनीदी सी आवाज़ में कहा। प्रार्थना की आंखें खुली और फिर धीरे धीरे हिलते हुए बेड पर पड़ी अपनी खुद की स्थिति को देखकर चौंक गई थी। उसने खुद से कहा, मैं तो काउच पर सो रही थी, फिर यहाँ कैसे? थोड़ी देर के लिए वह हैरान सी खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। उसने जल्दी जल्दी अपनी आंखें रखीं और कमरे में निगाह दौड़ाई और पूरे कमरे का जायज़ा लिया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि युवराज अभी कमरे में नहीं है। उसके दिल को थोड़ा सुकून मिल गया था। धीरे धीरे उसने उठकर दरवाज़ा खोला और मंदिरा अंदर आई। उसकी आंखों में चमक थी और हाथ में एक बड़ा सा थाल। बीबी जी, बड़ी मालकिन ने आपके लिए श्रृंगार का सामान भेजा है, मंदिरा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रार्थना ने झिझकते हुए थाल को अपने हाथों में ले लिया था। उसमें चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, साड़ी और पूरे श्रृंगार की सामग्री थी। मंदिरा, हम नहाकर आते हैं, आप यहीं रहना, कहीं मत जाना, हम आपके साथ नीचे चलेंगे। प्रार्थना ने थोड़ी संकोच भरी आवाज़ में कहा, जैसे उसे डर हो कि कहीं युवराज फिर से वापस न आ जाए। प्रार्थना ने थाल से साड़ी ली और एक झटके में सब कुछ पीछे छोड़ दिया था और धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ गई थी। उसके कदम फुर्तीले थे, जैसे जल्दी से जल्दी
खुद को संभालना चाह रही हो। कमरे में उसकी हल्की सी हिलती सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। मंदिरा कमरे में खड़ी रही। थाल अभी भी उसके हाथ में था। उसकी निगाहें धीरे धीरे प्रार्थना की ओर टिक रही थी। मन में हल्की उलझन थी। प्रार्थना आज बहुत ज़्यादा शर्माई हुई और उदास लग रही थी। मंदिरा मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। कल तो बीबी जी कितना चहक रही थी और आज तो उदास लग रही हैं। क्या छोटे सरकार ने उन्हें फिर से डांट लगाई है या फिर उन्हें दुश्मन की बेटी होने का ताना दिया है? हम तो सोच रहे थे कि छोटे सरकार बीबी जी को चाहने लगे हैं, पर शायद हम गलत थे। ठाकुर की बेटी कैसे चाह सकते हैं वो? मंदिरा अपने ही विचारों में गुम थी कि तभी दरवाज़ा हल्का सा खुला और उसके सामने युवराज खड़े हो गए थे। उनकी सख्त निगाहें मंदिरा पर टिक गई थीं। युवराज को अपने सामने देखकर मंदिरा की तो जैसे सांसें ही थम गई थीं। उसने तुरंत सिर झुका लिया था, अपने पैर पीछे खींचे और बिना कुछ कहे कमरे से रफू चक्कर हो गई थी, जबकि प्रार्थना ने उसे कमरे में रुकने के लिए कहा था। युवराज की आंखों में अभी भी गुस्सा था, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी टेढ़ी मुस्कान उभर आई थी। उसने धीरे से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में उठ रहे भाव और सोच कोई समझ भी नहीं सकता था। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। वो जब भी प्रार्थना को अपने करीब देखता तो उसके जज्बातों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। आखिर प्रार्थना थी इतनी मासूम और नादान सी। आखिर कब तक युवराज के दिल में उसके लिए पति वाले जज्बात ना उमड़ते? युवराज अपनी सोचों में गुम ही था कि प्रार्थना अपने गीले बालों को पीछे करती भी हल्के हल्के कदमों से बाथरूम से बाहर आई। उसकी रेड कलर की साड़ी उसके भीगे शरीर से चिपकी हुई थी और उसकी पीठ पर खुली हुई रह गई ब्लाउज की डोरी उसे बार बार परेशान कर रही थी। हे देवी माँ, ये डोरियाँ तो मानो आज खुलने के लिए ही बनी हैं। प्रार्थना ने हल्की झुंझलाहट के साथ बुदबुदाते हुए आवाज़ लगाई, मंदिरा सुनो ना, हमारी डोरियाँ बांधो, वरना 2 घंटे तक हम ना बस यही करते रहेंगे और फिर माँ हमें डांटेंगी। उन्होंने कहा था हमें सरगी के लिए सूरज निकलने से पहले जाना है। लेकिन मंदिरा तो कमरे से कब की जा चुकी थी। दरवाजे के पास खड़े युवराज ने अपनी भूरी निगाहें उसकी तरफ उठाईं। उसके होठों पर वही हल्की सी टेढ़ी मुस्कान लौटाई थी। प्रार्थना को उसकी मौजूदगी का आभास हुआ तो उसके कदम अचानक रुक गए थे। आप यहाँ? उसकी आवाज़ हल्की सी काँप गई थी। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं लॉन्ग पार्ट अपलोड नहीं कर पाई। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो एक प्यारा सा कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।